हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील एडुफर्म। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8th की मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास 8th की मैथ्स में देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो इंडेक्स जो आपका है वो चैप्टर 1 से लेके 16 तक है, जिसमें चैप्टर 1 आपका क्या है, रेशनल नंबर्स। चैप्टर 2 है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। चैप्टर नंबर 3 है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। चैप्टर नंबर 4 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। 5th है डाटा हैंडलिंग, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। चैप्टर नंबर 6 है आपका। चैप्टर नंबर 7 है क्यूब्स एंड क्यूब रूट। और चैप्टर नंबर 8 है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। चैप्टर नंबर 9 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। चैप्टर नंबर 10 है विजुअलाइजिंग सॉइल शेप्स। 11 है मेंसुरेशन। 12 है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। चैप्टर नंबर 13 है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। चैप्टर नंबर 14 है फैक्टराइजेशन। और 15 है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। एंड लास्ट चैप्टर नंबर 16 जो आपका है वो क्या है, प्लेइंग विथ नंबर्स। तो ये आपके कंटेंट्स हैं जिसे हम इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो आपकी मैथ की बुक है क्लास 8th की, उसमें इतने चैप्टर आपको चैप्टर 1 से 16 तक आपको पढ़ने हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो आपका है रेशनल नंबर्स, उसको हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो देखिए रेशनल नंबर में सबसे पहले देखिए होल नंबर देख लेते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 से लेके जितने भी नंबर्स होते हैं होल नंबर्स होते हैं, 0 to all। और नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से लेके आल, 1 to all जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर देखिए एक नंबर लाइन पे हमने कर दिया है, 0 से इधर जो है वो प्लस के इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये प्लस के हैं, और ये सब क्या हैं, ये माइनस के इंटीजर्स हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन a/b यानी a/b के रूप में फ्रैक्शन लिखते हैं। ऊपर क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर, और नीचे क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर। ठीक है, जहाँ पर a एंड b आर एनी टू होल नंबर्स, यानी कि जो a और b हैं ये होल नंबर्स होने चाहिए, जहाँ पर b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन होता है। अब देखिए हम बात करते हैं किसकी, रेशनल नंबर्स की। तो रेशनल नंबर्स को हम P/Q एक नंबर हमने ले लिए, P/Q। R हम इसको A/B, P/Q A/B, R न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि इन तीनों चीज़ों के रूप में हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बशर्ते क्या होना चाहिए कि यहाँ पे Q की वैल्यू जो P/Q है, यहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर, और यहाँ पे B की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यानी कि किसी भी चीज़ को हम A/B और P/Q या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, जहाँ पे जो नीचे का नंबर होता है जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, उसकी वैल्यू अगर 0 नहीं होती है तो वो रेशनल नंबर कहलाता है। और दूसरी चीज़, ये होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ये भी रेशनल नंबर ही होते हैं। अगर हम तीनों को भी ये प्लस कर दें, तीनों को एक साथ में लिखें, तो भी ये होल नंबर्स होते, रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि इनके नीचे 1 होता है। ठीक है, तो हम P/Q A/B और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम जिसको लिखते हैं वो क्या होता है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें आपको अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है 1 पॉइंट एक्सरसाइज करने से पहले। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ जानेंगे, इसको कॉपी कर लीजिए। तो अब देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स में 1 से लेके 8 ये प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। फर्स्ट क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, द रोल ऑफ 0, द रोल ऑफ 1, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, रेसिप्रोकल, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स। ठीक है,
तो ये प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज को लगाने से पहले। क्यों? क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दे रखा है। तो सबसे पहले हम रूल को समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। हालांकि आप 7th में प्रॉपर्टीज़ को पढ़ चुके हैं तो आपको अच्छे से आता भी होगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो आपका है वो क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे एडिशन। क्या लिखेंगे? एडिशन, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर लूँगा सब्ट्रैक्शन, फिर मैं कर लूँगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके बाद मैं लिखूँगा डिवीज़न, ठीक। चलिए अब देखिए, इन चारों में क्या ये प्रॉपर्टी यानी क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है, ये आपको देखना है। तो ठीक है, तो मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, रेशनल नंबर में लेता हूँ। जैसे मैं 2 नंबर लेता हूँ, एक 4/8 एंड 5/8 एंड 5/8, ठीक है। ये नंबर मैं लेता हूँ और इसी को मैं ऐड करता हूँ। क्या करता हूँ मैं? इसी को ऐड करता हूँ। तो देखिए, अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो 4/8 प्लस 5/8 इक्वल क्या हो जाएगा? 9/8। तो अगर इन दोनों नंबर्स को मैंने क्या किया? ऐड कर दिया। तो ऐड करने पे क्या हुआ? देखिए, एक रेशनल नंबर ही तो आया है, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो लागू होती नहीं होती? बिल्कुल लागू होती है, ठीक है। ऐसे ही हम देखिए सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। तो नंबर मेरा यही रहेगा, नंबर मेरे यही दोनों रहेंगे, लेकिन हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको। तो देखिए, बड़ा डिजिट वाला पहले इधर ले लेते हैं हम 5/8 और माइनस को 4/8 करते हैं। तो 5 से 4 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। देखिए, ये भी रेशनल नंबर ही है, यानी कि अगर मैंने माइनस किया तो भी रेशनल नंबर आया। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे भी लागू होती है। चलिए मल्टीप्लिकेशन पे देख लेते हैं। इन्हीं 2 नंबरों को मैं क्या करता हूँ? मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4/8 इंटू 5/8। तो ये आपका हो जाएगा 5 4 जा 20 और ये हो जाएगा 8 8 जा 64। ये देखिए, ये भी रेशनल नंबर हो गया। तो यानी मल्टीप्लिकेशन पे भी ये प्रॉपर्टी लागू होती है। कौन सी? ये क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे भी लागू होती है। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, मैं डिवीज़न देख लेता हूँ। डिवीज़न यानी कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब देखिए डिवीज़न में, तो डिवीज़न में भी मैं कोई नंबर ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे मैं नंबर लेता हूँ, मान लेता हूँ 20 ले लेता हूँ और 20 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ। किससे? 5 से डिवाइड करता हूँ। तो कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20 हो जाएगा। अब देखिए 4 ये है, 4/1 यानी कि रेशनल नंबर ये है। बट अगर मैं इस 20 को 0 से डिवाइड करूं, 20 को 0 से डिवाइड कर दूं, यानी कि ये जो पार्ट है इसको मैं a बोलता हूं और इसको मैं 0 से डिवाइड करता हूं। किसी भी नंबर को मैं 0 से जब डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, समझिएगा, यहाँ पे 5 से मैंने डिवाइड किया तो 4 आया, लेकिन यहाँ पे मैंने 0 से जब किया तो नॉट डिफाइन हुआ। तो एक में 4 आ रहा है, एक में नॉट डिफाइन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है वो डिवीज़न में लागू नहीं होती है, क्योंकि किसी नंबर को तो डिस्टर्ब कर ही रहा है। ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पे लागू होती है, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे, बट डिवीज़न पे लागू नहीं होती है। यही रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्लियर? चलिए इसको कॉपी करिए। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। चलिए इसको भी देखते हैं। तो इसमें देखिए सेम वैसे ही काम करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो लिख लेते हैं एडिशन,
सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक है, चलिए इस पे इन चारों चीज़ों पे हम इसको फॉलो कराएंगे और देखते हैं किस पे ये प्रॉपर्टी लागू होती है। तो ठीक है, मैं एक नंबर ले लेता हूँ, इसमें भी 3/4 प्लस 5/4। ठीक है, ये मैं नंबर लेता हूँ। क्लियर? तो ये जो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होती है ये आर्डर चेंज करने से होती है। आर्डर चेंज करने का मतलब क्या है कि मैंने 3/4 प्लस 5/4 किया तो कितना हो गया, ये 8/4 हुआ। तो क्या मैं अगर इधर कर दूं इसको 5/4 कर दूं और प्लस इसको कर दूं 3/4 तो ये भी तो 8/4 आएगा। ठीक है, यानी कि दोनों में आंसर सेम आ रहा है। तो यानी कि ये क्या है, ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है, एडिशन पे ये लागू होती है। तो यहाँ पे मैं अगर आंसर में लिखूं तो लिख देता हूँ सो एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, ये आंसर इसका लिखा जाएगा। क्लियर? चलिए इसको कॉपी करिए। अब देखिए, चलिए सब्ट्रैक्शन पे कर लेते हैं इसको। सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं, नंबर वही रहेगा, 5/4 करते हैं माइनस 3/4 करते हैं। ठीक है, इसका आंसर मैं अगर निकालूं तो 5 से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। लेकिन अगर इसका मैं आर्डर चेंज करता हूँ, क्या करता हूँ, 3/4 माइनस का 5/4 करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे माइनस की संख्या देखिए यहाँ पे ज़्यादा है तो 5 से 3 यानी कि 2/4। देखिए दोनों की डिजिट जो है, दोनों का जो आंसर है वो सेम है, बट ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये प्रॉपर्टी इस पे लागू नहीं होती है। तो लिखेंगे सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्लियर? चलिए इसको भी कॉपी कर लीजिए, रफ करते हैं इसको। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में भी देख लेते हैं, तो वही नंबर लेंगे, 3/4 लेते हैं इंटू 5/4 लेते हैं। ठीक है, क्लियर? तो देखिए 5 3 जा 15 और 4 4 जा 16। आया रेशनल नंबर? पलट देते हैं इसको, 5/4 इंटू 3/4, तो 5 3 जा 15/4 4 जा 16। देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी लागू होती है। तो लिख देंगे यहाँ पे, सो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, ये आंसर इसका हो गया। क्लियर? चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, इसको रब कर दे रहे हैं। अब देखिए डिवीज़न की बात आ रही है। डिवीज़न में देख लेते हैं, नंबर वही रहेगा, कौन सा, 3/4 और 5/4। ठीक है, 5/4 इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक, तो एक तो इस आर्डर में डिवाइड करूँगा और दूसरा मैं चेंज करूँगा तो 5/4 डिवाइडेड बाई 3/4 करूँगा। इन दोनों का आंसर देखते हैं कि सेम आता है कि क्या आता है। ठीक है, तो देखिए इस डिवाइड को ऐसे कर लेता हूँ मैं रफली, इधर
देखिए जब हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं तो 3/4 और इसका निशान जो है इनटू में चेंज करते हैं, बस डिजिट इसकी पलट देते हैं तो ये 4/5 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 5 4 जा 20। एक तो ये आ गया, क्या आया 12/20 हो गया। ठीक है, और इसको मैं कर ले रहा हूँ 5/4 इंटू 4/3, तो 5 4 जा 20/4 3 जा 12, यानी कि यहाँ पे क्या आया है 20/12। देखिए यहाँ पे आया है 12/20, यहाँ पे 20/12, यानी कि पलट गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिवीज़न पे ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। क्लियर, तो लिख देंगे यहाँ पे सो डिवीज़न इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, बस यही तो सीखना है आपको। क्लियर, कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पे कौन सी प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। तो ये आपका जो सेकंड था कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, इसको मैंने क्लियर किया। ठीक है, इसको कॉपी करिए। अब चलिए नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, इसको करते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है, साथ करना। ठीक है, अब साथ करना है तो चारों चीज़ों में हम साथ करके देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या रोल है। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे 2 3 4 करके मैं नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, इसी से मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो देखिए सबसे पहले मैं 2 को बाहर कर दे रहा हूँ और 3 + 4 को साथ कर रहा हूँ, तो 2 + 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 4 को बाहर कर रहा हूँ और 3 + 2 को साथ कर रहा हूँ। समझिएगा ध्यान से। ठीक है, एसोसिएट का मतलब ही साथ करना होता है। मैंने डिजिट केवल यहाँ पे चेंज किया है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 + 3 2 5 हो जाएगा, तो 9। यानी कि मैंने क्या किया था, 2 यहाँ पे था और इन दोनों को मैंने क्या किया था, साथ में किया था। ठीक है, इसके बाद क्या किया, इस 4 को मैंने बाहर कर दिया और 2 को अंदर कर दिया। तो ऐसा करने से क्या हुआ, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्लियर, ठीक है, तो बस ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे लागू होती है। ठीक है, तो लिखेंगे सो एडिशन इज एसोसिएटिव ठीक है, बस इतना ही लिख देना है और कुछ नहीं करना है। अब चलिए सब्ट्रैक्शन पे देखते हैं, इसको रफ कर दूं। चलिए ठीक है, अब देखिए सब्ट्रैक्शन पे मैं ले रहा हूँ 5 - 7 -3। ठीक है, और मैं इसी को चेंज कर रहा हूँ 5 - 7 -3। ठीक है, क्लियर। देखिए 5 - 7 -3 एक बार लिखा हुआ है मैंने, और इसके बाद दूसरी बार क्या लिखा है, 5 - 7 -3 लिखा है। दोनों का आंसर क्या सेम आएगा, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 5 - 7 -3 लिखा हुआ है, 7 से 3 माइनस करेंगे 4 आएगा। अंदर 4 है, बाहर माइनस है, तो 4 हो, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। पहले का तो 1 आ गया, अब इसका भी आना चाहिए 1। तो 5 माइनस, ये देखिए माइनस का 2 हो जाएगा, 7 से 5 प्लस करेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 है। ठीक है, तो भाई -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। आंसर आया सेम, बिल्कुल नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस किया था तो हमने आंसर सेम आ गया था। सब्ट्रैक्ट करने पे देखिए माइनस का क्या हुआ, 7 से 5 किया 2 आ गया, और यहाँ पे -3 और दोनों को ऐड किया मैंने तो क्या हुआ, -5 हो गया।
तो जब दोनों आंसर सेम नहीं आ रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पे कि सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, बस हो गया ये। ठीक, समझ में आ गया ना। चलिए कॉपी करिए इसको। अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे हम लोग? मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में भी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में एक नंबर ले रहा हूँ मैं 2, 3, 4। ठीक है, इसमें देखिए 7 कर रहा हूँ मैं 2 इंटू 3 इंटू 4, इन दोनों को मैं 7 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 24। अब मैं एक बार में 4 को बाहर कर ले रहा हूँ और 3 इंटू 2 को साथ में कर दे रहा हूँ, तो 4 इंटू 3 2 जा 6 4 जा 24। दोनों आंसर सेम आए। ठीक है, एसोसिएट करने पे दोनों आंसर सेम आए मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो लिखेंगे सो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। क्लियर, आपका ये हो गया। कॉपी कर लीजिए फटाफट। चलिए रफ करता हूँ इसको। डिवीज़न में देखिए एक नंबर मैं ले रहा हूँ 10 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये मैं डिवीज़न में ले रहा हूँ। तो देखिए 2 से मैं डिवाइड करूँगा तो ये क्या आएगा? 5 आएगा, और 5 से डिवाइड करूँगा तो ये 1 हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे करूँ 5 डिवाइडेड बाई 2 कर दूँ, इसके साथ में कर दूँ, और डिवाइडेड बाई 10 को मैं बाहर कर दूँ। ठीक है, तो 2 से अगर इसको हम क्या करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2.5 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि आंसर बिल्कुल सेम इसका नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर 1 आया था, यहाँ पे आंसर तो 1 आएगा नहीं। 10 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो लिखेंगे सो डिवीज़न इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, नॉट एसोसिएटिव। क्लियर, तो एसोसिएटिव जो थर्ड प्रॉपर्टी आप थी उसको मैंने देखिए क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब देखिए इसको कॉपी करिए। अब देखिए 4 है द रोल ऑफ जीरो। क्या है? द रोल ऑफ जीरो, द रोल ऑफ जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी रेशनल नंबर में अगर मैं 0 प्लस करता हूँ तो उसका आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, 3/4 ही आएगा। अगर मैं इस रेशनल नंबर से 0 माइनस करता हूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई? तो लिखेंगे सो जीरो is called the identity for the addition of rational numbers, क्या लिखेंगे? नंबर्स। ठीक है, आगे लिखेंगे इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी
आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स ठीक है। ये रोल ऑफ ज़ीरो के बारे में है, ठीक है। तो चलिए इसको भी कॉपी करेंगे। अब देखिए फिफ्थ है द रोल ऑफ वन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि रेशनल नंबर में वन का क्या रोल है। तो लिख लेते हैं कि मान लेते हैं 6/5 है, इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो क्या आएगा 6/5 ही आएगा, ठीक। यानी कि आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक। तो क्या लिख देंगे, सो 1 इज़ द मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर्स, ठीक है। क्लियर, ये 1 का रोल हो गया। चलिए इसको उतार लीजिए। अब देखिए 6 है आपका नेगेटिव ऑफ अ नंबर। चलिए इसको भी करते हैं। सिक्स है नेगेटिव ऑफ अ नंबर। इसका मतलब ये है कि कोई रेशनल नंबर है, मान लेते हैं 3/5 है, इसका नेगेटिव बताना है, तो कुछ नहीं -3/5 हो जाएगा, बस यही तो हुआ। नेगेटिव ऑफ ए नंबर का मतलब क्या हुआ, कोई नंबर है अगर उसका नेगेटिव बताना है तो माइनस लगा देना है, वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये पहले से ऑलरेडी ही माइनस में लिखा हुआ है तब तो इसके लिए मुझे माइनस से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा 3/5, ये प्लस का हो जाएगा। ये काम करना है इसमें नेगेटिव ऑफ ए नंबर में। चलिए इसको फटाक से कॉपी करिए, रफ कर दें। अब देखते हैं 7 पॉइंट पे है रेसिप्रोकल। क्या है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करना। तो जैसे मान लिखा है 5/6 है, 5/6 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। बस यही रेसिप्रोकल होगा। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हैं, यानी कि कोई भी रेशनल नंबर है, इसका अपोजिट 5/6 है तो पलट दीजिए 6/5 कर दीजिए, ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका 7 हो गया। अब देखिए लास्ट है आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। इस 8 पॉइंट है ये आपका। जैसे मान लेते हैं इसमें मैं कोई नंबर ले रहा हूँ 4 × ठीक है 8 + 6 कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव करना है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे करूं 4 × और 8 और 6 कितना हुआ 14, तो ये हो जाएगा 56। अब मैं इसको दूसरे हिसाब से कर रहा हूं, इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ, यानी कि 4 8 जा 32 और प्लस 4 6 जा 24, तो ये 2 और 4 कितना हो गया 6 और 3 2 5। ये डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि दोनों का आंसर देखिए सेम आ गया।
तो ये देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ 1 से लेके 8 तक थी, ठीक है, जिसको हमने समझा जाना। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक है। देखिए ये हमने लिख दिया था इधर हिंदी में भी इसको, क्यों? क्योंकि हिंदी वाले समझ नहीं पाते हैं बच्चे, तो इसलिए हम ये लिखे थे कि परिमेय संख्या यानी जो रेशनल नंबर है, ठीक है, उस पर क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है। तो परिमेय संख्याओं पर योग यानी कि जो एडिशन हमने बताया, सब्ट्रैक्शन बताया उसको अंतर बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन बताया जो गुणा की संक्रियाएं हैं, ठीक है, और उनके प्रॉपर्टीज़ यानी कि गुणधर्म थे। योग पर गुणा का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव अभी हमने आपको बताया, ठीक है। योगात्मक प्रतिलोम अभी हमने एडिटिव इन्वर्स आपको बताया था। गुणात्मक प्रतिलोम, निरपेक्ष मान, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या, ये सारी चीज़ें हम इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले थे, ठीक है, इसलिए हमने इसको हिंदी में भी नोट कर दिया था। तो देखिए अब हमने आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर कर दिया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ फाइंड -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6 का आंसर निकालना है। सेकंड है आपका 2/5 इंटू -3/7 ब्रैकेट क्लोज किया गया है, -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ये दो क्वेश्चन हैं जिसमें एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज यानी सुटेबल प्रॉपर्टीज जो है उसको लगा के आपको इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, ठीक है, इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ इंटू का निशान लगा हुआ है और यहाँ पे इंटू निशान लगा हुआ है, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट ये आपस में मल्टीप्लाई सबसे पहले कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि नियम ही आपने पढ़ा है कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। और देखिए -2/3 है इंटू 3/5 है, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा और इजी करना चाहूँ तो यहीं पे कर सकता हूँ मैं, 3 से 3 को मैं काट भी सकता हूँ और यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। बाकी अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो थोड़ा सा बाद में बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे मैंने इसको छोटा कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, -2 यहाँ पे है और यहाँ पे 1 हो गया, तो -2 को 1 से करेंगे तो -2 ही आएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा /5, ठीक है। और ये हो जाएगा +5/2 और ये हो जाएगा -1 अपान और 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये निकल के आया, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। तो देखिए 10 यहाँ है, 2 यहाँ है, 5 यहाँ है, 10 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ अगर 10 लाएंगे हम तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि -4 हो जाएगा। और ये +5, ये यहाँ पे 2 है और इसको हम 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। और ये आपका 10 है तो इसको हम एज इट इज़ ऐसे लिखा रहने देंगे 1, ठीक है। अब देखिए नीचे एलसीएम कितना आएगा था 10, सॉल्व कर देंगे इसको। तो देखिए -4 है, -1 है, तो ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा और 25 से हम जब लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 20 और अपान 10 हो जाएगा, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, आंसर इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान था। अब देखिए नेक्स्ट कर लेते हैं, 2/5 है, देखिए यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो सकता है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो सकता है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर्टी का मतलब यही तो होता ही है कि हम बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ कम हो सकता है, नहीं हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 2 3 जा 6, यानी कि -6 हो जाएगा, -3 2 जा 6 हो जाएगा ना, और ये 7 5 जा 35 हो जाएगा, ठीक। ये पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखिए माइनस का साइन लगाएंगे, ये देखिए छोटा हो सकता है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ऊपर क्या हो जाएगा -1, -1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस लगा दिया है, 1 हो गया, और नीचे का आपका क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी छोटा हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14,
ठीक है, बात समझ में आ रही। देखिए छोटा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डिजिट छोटी हो जाएगी तो सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1 आपका ऊपर बचा है और नीचे क्या है 7 5 से 35 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा। किसका एलसीएम, 35 एंड 4 का एलसीएम ले लूँगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, 0 2 4 3 जा 12 और 2 14। देखिए 140, इसका एलसीएम क्या आएगा 140, नीचे इसको हम ऐसे लिख देंगे 140। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -6 है, किसको हम मल्टीप्लाई करें 6 से जो 40 आ जाए, 4 से कर दे रहे हैं। 4 से 35 को करेंगे तो कितना आएगा 140। अब देखिए 6 किससे करना है, तो अगर मैं इससे 4 से करूं ऊपर नीचे ऐसे करूंगा। ठीक है, ठीक, तो 4 6 जा कितना हो जाएगा -24 और ये 4 5 जा 20 0 2 4 3 जा, ये देखिए ये आपका आ गया। अब देखिए माइनस का लगाएंगे, यहाँ पे मैं क्या करूँगा 35 से कर दूँगा ऊपर नीचे, इंटू 35 इंटू 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 35 और अपान ये आपका 140 हो ही जाएगा। यहाँ पे मैं कर दूँगा 4 से, तो ये आपका हो जाएगा +4 और अपान नीचे तो 140 है ही, ऐसे करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो -24 -35 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 और 4 9 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, प्लस का 4 होगा और यहाँ पे 140 लिखेंगे। ये आपका 9 से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये माइनस का होगा, नीचे लिखेंगे 140, डिवाइड कर देंगे। देखिए 5 से चला जाएगा, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40 और ये निशान यहाँ पे लग जाएगा माइनस का। तो आंसर क्या आ जाएगा, -11/28। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक, तो देखिए इसको कॉपी कर लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।